पार्टनरशिप फर्म। ओके, तो अभी तक जो हम लोग देखे थे, तो वहाँ पे क्या था, एक नॉर्मल प्रोविजन में कैसे इनकम कैलकुलेट करना है, जहाँ पे पार्टनरशिप फर्म नहीं, नॉर्मल इंडिविजुअल है, ठीक है, या फिर कंपनी का केस में था। कंपनी का तो अलग से हम लोग करेंगे फाइनल लेवल पे। उसके बाद जो पीटीएस स्कीम में जाता है उसका भी हम लोग देखें। अब है सपोज एक पार्टनरशिप फर्म बिजनेस कर रहे हैं, तो उसका पीजीपीपी का इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो अभी जैसे करें तो वैसे ही करेंगे। इन एडिशन टू दैट सर, ये जो एडजस्टमेंट एंट्री करना है ये भी करना है। तो अभी जैसे इनकम कैलकुलेट किए थे, इनकम मतलब जो जो भी एक्सपेंडिचर डिसअलाउ होने का था वो तो होगा, जो भी इनकम अलग से ट्रीटमेंट करने का वो तो होगा। तो इन एडिशन टू दैट तीन चार ट्रांजेक्शन्स और है, जैसे कि पार्टनर को जो इंटरेस्ट देंगे, रेमुनेशन देंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा, इसका भी तो ट्रांजेक्शन्स होगा। ठीक है, तो बेसिकली तुमको यहाँ फोकस करना है। अगर तुम सपोज इन प्रैक्टिकली कोई सीए फर्म में या कोई कंपनी में, एक पार्टनरशिप फर्म का तुम अकाउंट्स हैंडल कर रही हो, या फिर तुमको ऑडिट कर रहे हो, तो देखना, तो उसका जो इनकम टैक्स ऑडिट अगर करेगा तो इनकम जो कैलकुलेट होता है बिजनेस इनकम, तो वहाँ पे ये तीनों जो सेक्शन 40B का जो आज हम लोग सीखेंगे, सेक्शन 40B, इसका भी तुम्हारा वहाँ पे एडजस्टमेंट करने पड़ता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारा क्वेश्चन में पार्टनरशिप फर्म का आ गया तो ये तो एडजस्टमेंट तुमको करना ही पड़ेगा। ओके, सो बेसिकली तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि नॉर्मल जो अभी तक करके वो तो है, इन एडिशन टू दैट ये भी करना है पार्टनरशिप फर्म में। क्या है, इंटरेस्ट टू पार्टनर। अब देखो पार्टनरशिप फर्म क्या करता है, पार्टनर को इंटरेस्ट देता है। ओके, तो इंटरेस्ट पेड टू द पार्टनर पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्सपेंडिचर है, यस और नो? एक्सपेंडिचर है, तो पार्टनरशिप फर्म को तो डिडक्शन मिलना चाहिए, यस डिडक्शन मिलता भी है, बट कितना, दैट इज अ क्वेश्चन, कितना मिलेगा, जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ओके, तो इंटरेस्ट टू पार्टनर, पार्टनरशिप फर्म जो पार्टनर को इंटरेस्ट देता है, ठीक है, तो उसमें कितना डिडक्शन मिलेगा, मैक्सिमम तुम्हारे यहाँ पे 12% मिल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। ओके, तो जब पार्टनरशिप फर्म के लिए जो डिडक्शंस मिला उतना ही पार्टनर के लिए फिर टैक्सेबल हो जाएगा। तो हम इनकम तो हमेशा कोई एक जन को टैक्स देने पड़ेगा, डबल इनकम डबल टैक्स तो लगेगा नहीं, तो डिडक्शंस मिलेगा और यहाँ पे टैक्सेबल होगा। ओके, उसके बाद क्या, रेमुनरेशन टू पार्टनर्स। पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, पार्टनर को रेमुनरेशन दैट इज सैलरी देता है, तो इट इज़ एन एक्सपेंडिचर फॉर फर्म, फर्म का पॉइंट ऑफ व्यू से तो खर्चा है, तो उसको यस डिडक्शन मिल जाएगा इनकम टैक्स में एज ए एक्सपेंडिचर। बट जो पार्टनर है उसके हाथ में ये टैक्सेबल होगा। तुम अगर पार्टनर का इनकम टैक्स का फाइल मेंटेन करते होगे, या फिर जब इनकम टैक्स आई मीन इनकम जब कैलकुलेट करोगे, तो वहाँ पे देखना जो रेमुनरेशन उसको मिला इसके लिए इनकम वो दिखाएगा, और फर्म के लिए जो रेमुनरेशन पेड किया पार्टनर को उसका एक्सपेंडिचर माना जाएगा। ओके, नाउ आ जाते हैं अब सर शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कौन करता है, पार्टनरशिप फर्म करता है, तो पार्टनरशिप फर्म जो प्रॉफिट करता है उसी प्रॉफिट के ऊपर तो टैक्स पे करता है। प्रॉफिट मतलब टैक्सेबल प्रॉफिट का, हम टॉकिंग अबाउट टैक्सेबल प्रॉफिट, राइट। तो प्रॉफिट के ऊपर तो तुम्हारा, या फिर अकाउंट्स प्रॉफिट भी लो, वट एवर इट इज, प्रॉफिट के ऊपर तो टैक्स पे करता है, तो इसीलिए शेयर ऑफ प्रॉफिट जो करेगा उसके ऊपर टैक्स कौन पे करेगा, पार्टनरशिप फर्म। बट यही शेयर ऑफ प्रॉफिट जो तुम्हारा पार्टनर को मिला, ये क्या होना चाहिए, तब एग्जेम्प्ट होना चाहिए ना। एक के लिए इनकम तो दूसरे के लिए एग्जेम्प्ट, एक के लिए डिडक्शंस दे रहा तो दूसरे के लिए टैक्सेबल होना चाहिए, यस एंड नो। नाउ क्वेश्चन है सर, इंटरेस्ट टू पार्टनर कैसे मिलेगा, ऑन कैपिटल मिलता है या फिर ऑन लोन भी मिलता है। पार्टनर कभी कैपिटल दिया तो उसके ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा, लोन दिया तो उसके ऊपर भी मिलेगा, बट याद रखना इंटरेस्ट इज अलाउबल वेदर टू पेड वर्किंग या नॉन नॉन वर्किंग। पार्टनरशिप फर्म में ना दो टाइप का पार्टनर होता है, एक होता है वर्किंग पार्टनर जो रेगुलर बेसिस में फर्म में आता है काम करता है, ठीक है, दूसरा होता है नॉन, एक होता है नॉन वर्किंग पार्टनर, मतलब वो घर पे बैठे रहता है, तो तुम्हारा फर्म क्या करता है, जस्ट पार्टनर बढ़ाने के लिए नाम का पार्टनर रख लिया, जैसे कि सीए फर्म वगैरह में होता है, मंथ एंड होता है, 5 या 10 चेक भिजवा देता है घर पे, उसको कुछ आने का जरूरत नहीं, दैट इज वर्किंग पार्टनर, नॉन वर्किंग पार्टनर। अगर दोनों, अगर लोन कैपिटल दिया होगा, दोनों को इंटरेस्ट मिलना चाहिए, whether it is paid to the working partner या फिर it is paid to the non working partners। बट इंटरेस्ट तभी मिलेगा इफ इट इज ऑथोराइज बाय द पार्टनरशिप डिड। इंटरेस्ट पार्टनरशिप इनकम टैक्स का नज़र से, इनकम टैक्स के हिसाब से इंटरेस्ट जो तुम पार्टनर को पे किया उसका डिडक्शन तभी मिलेगा इफ इट इज ऑथोराइज्ड इन द डीड, डीड में अगर मेंशन है तो। अगर डीड में मेंशन नहीं है तो तुमको नहीं मिलेगा। ओके, रिमेंबर। दूसरा चीज़ सर, इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो मैक्सिमम 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट हिसाब से, या फिर एक्चुअली पेड विच एवर इज लोअर। अगर तुम्हारे इंटरेस्ट पेड का अमाउंट चाहे जो भी परसेंटेज निकाल के तुम देखना, 12% से कम है तो ठीक है, वही मिलेगा। बट 12 से ज़्यादा है तो मैक्सिमम 12% ही मिलेगा। सपोज क्या हुआ, पार्टनरशिप फर्म इंटरेस्ट देता है 14%, तो कितना डिसअलाउ कर देगा, 2% डिसअलाउ कर देगा। अगर देता है 11% तो ओके, नो प्रॉब्लम, दो ना भाई। 12% ओके, नो प्रॉब्लम। 12 से ज़्यादा दिया तो जितना ज़्यादा दिया उतना का इंटरेस्ट डिसअलाउ कर देगा। ओके,
यहाँ तक तो क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इंटरेस्ट टू पार्टनर अगर डीड में ऑथोराइज है तब मिलेगा, 12% पर एनम करके पर एनम मिलते हैं, उससे ज़्यादा मिलेगा तो डिसअलाउ कर देगा, एक्सेस वाला डिसअलाउ कर देता है। ये वर्किंग नॉन वर्किंग दोनों को मिलता है, ठीक है। अब सर इंपॉर्टेंट है रेमुनरेशन टू पार्टनर्स, सेक्शन 40 सब सेक्शन बी। बोलते हैं तुम पार्टनर को अकाउंट्स में भाई जितना मर्जी तुम सैलरी दो, बट इनकम टैक्स का हिसाब से जब हम बिजनेस इनकम कैलकुलेट करेंगे पार्टनरशिप फर्म का, तो रेमुनरेशन का जो मैक्सिमम लिमिट कुछ और होगा, तो वहाँ पे मैक्सिमम लिमिट कैलकुलेट करने पड़ेगा। तो फॉर दैट यू हैव टू कैलकुलेट द बुक प्रॉफिट। क्या वर्ड है बोलो? बुक प्रॉफिट। बुक प्रॉफिट। तो दैट इज बुक प्रॉफिट सर कैलकुलेट करने पड़ेगा। सर कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यहाँ पे देखो सिंपल चीज़ है, जो अभी तक करके आए सेम ही है। हम लोग ऐसे ही कर रहे थे ना, नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट, पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो हो गई, तो वहाँ से स्टार्ट किए थे। अब नॉर्मल एडजस्टमेंट जो अभी तक हम लोग करके आ रहे हैं, जो सब खर्चा का डिसअलाउ होने का डिसअलाउ होगा, ऐड होगा, जो सब इनकम का अलाउ करने का अलाउ करेगा, जैसे कि इंटरेस्ट इन एक्सेस ऑफ 12% क्या करेगा, डिसअलाउ कर देगा, तो ये तुम्हारा डिसअलाउ कर देगा, डिसअलाउ कर देगा, ओके। उसके बाद हम जो कैलकुलेट करेंगे क्या, यहाँ पे रेमुनरेशन कितना कैलकुलेट करना है, जब रे दैट मीन्स अकाउंट्स वाले जो रेमुनरेशन तुम्हारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, अकाउंट्स एज पर पीएल अकाउंट, वो रेमुनरेशन को पहले ऐड बैक करो, पहले ऐड बैक करेंगे रेमुनरेशन पेड टू वर्किंग एंड नॉन वर्किंग पार्टनर को पहले हम क्या करेंगे, ऐड बैक करेंगे, ओके। अब इनकम टैक्स के हिसाब से, जैसे कि याद है डेप्रिसिएशन एज पर अकाउंट्स क्या होता था, ऐड बैक, डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स फिर अलाउ करते, तो यहाँ भी वही होगा, रेमुनरेशंस बाकी जो करना था वो तो करेंगे, अब हमको फोकस करना है बस इस पे, इंटरेस्ट 12% से ज़्यादा डिसअलाउ हो जाएगा, रेमुनरेशन जो पेड किए हैं दोनों को, वर्किंग नॉन वर्किंग को, वो भी तुम्हारा पहले डिसअलाउ कर देगा, अलाउ करेगा कौन सा, इनकम टैक्स का हिसाब से जितना होना चाहिए, दैट इज़ योर बुक प्रॉफिट। तो दैट इज़ बुक प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है सर, नॉर्मली जैसे करना था वही करना है, और दो एडजस्टमेंट और करना है आपको, क्या, इंटरेस्ट अगर हम पे किए होंगे 12% से ज़्यादा उसको आप ऐड बैक करो, और रेमुनरेशन पेड जो आपको पीएल अकाउंट में माइनस किया हुआ है उसको भी आप ऐड करो, देन यू विल गेट द बुक प्रॉफिट। तो बताओ बुक प्रॉफिट कैसे आएगा, नॉर्मल नेट जैसे हम लोग करते थे पीएल अकाउंट के साथ एडजस्टमेंट, इनकम डिसअलाउ अलाउ वाला, एक्सपेंडिचर डिसअलाउ अलाउ वाला, वो करने के बाद और दो एडजस्टमेंट करना है, इंटरेस्ट इन एक्सेस ऑफ 12% डिसअलाउ हो जाएगा, रेमुनरेशन पेड बोथ वर्किंग नॉन वर्किंग एज पर अकाउंट्स एज पर पीएल अकाउंट जो था वो भी ऐड करके डिसअलाउ कर दो, तो आपका आ जाएगा बुक प्रॉफिट। नाउ इसके बाद से मेरा काम स्टार्ट हुआ कि मैक्सिमम रेमुनेशन कितना मिला, तो हमको चाहिए था बुक प्रॉफिट, तो बुक प्रॉफिट सपोज कैलकुलेट हो गया तुम्हारा वहाँ पे, तो यू हैव कैलकुलेटेड दिस बुक प्रॉफिट, ठीक है। अब हम आ गए यहाँ पे, तो यहाँ पे बोल रहे अगर आपका बुक प्रॉफिट हुआ है तो क्या है, यहाँ पे स्लैब हिसाब से चलेगा, पहले फर्स्ट 3 लाख का ऊपर, ठीक है, यहाँ पे हम कुछ कराएंगे अभी लिख कर, फर्स्ट 3 लाख के ऊपर सपोज तुम्हारा फॉर एग्जांपल तुम्हारा बुक प्रॉफिट आया, यहाँ पे करते हैं, ठीक है, सपोज तुम्हारा बुक प्रॉफिट आया 9 लाख, तो 9 लाख में फर्स्ट 3 लाख का ऊपर कितना मिलेगा तुमको, मैक्सिमम रेमुनरेशन कितना अलाउ है, इट इज़ द मैक्सिमम रेमुनरेशन, कितना बोला, 1,50,000 या फिर 90% ऑफ दिस बुक प्रॉफिट दैट इज 3 लाख, विच एवर इज हायर, तो कितना मिलना चाहिए, 1 लाख, अगर मेरा बुक प्रॉफिट 9 लाख है तो यहाँ पे कितना मिलेगा, 1,50,000 या फिर 90% ऑफ बुक प्रॉफिट मतलब 2,70,000, विच एवर इज हायर 2,70,000 ना, ठीक है। यस। अब बाकी जो बैलेंस बचा मेरा, इस केस में बैलेंस कितना है, 3 लाख, फर्स्ट 3 लाख के ऊपर कितना मिला, 2,70,000, जो बैलेंस जो है 6 लाख, उसमें कितना मिलेगा बोल रहे हैं 60%, तो 6 लाख का 60% मतलब 3,60,000, तो टोटल मैक्सिमम रेमुनरेशन कितना मिलना चाहिए तुमको, 3,60,000, 2,70,000, 6,30,000, तो इससे अगर कम है तो ओके, अगर इससे ज़्यादा है तो उतना ज़्यादा डिसअलाउ कर देगा, अंडरस्टैंड, दिस इज द मैक्सिमम रेमुनरेशन का लिमिट। अब सपोज तुम्हारा सिनेरियो कुछ और है, सपोज तुम्हारा आया प्रॉफिट, तुम्हारा बुक प्रॉफिट सपोज लेस देन 3 लाख है, सपोज तुम्हारा बुक प्रॉफिट आया 2,50,000, तो तुम क्या करोगे, तो क्या ऑन फर्स्ट 3 लाख या 3 लाख का जगह तभी क्या हो जाएगा,
2,50,000 हो जाएगा। 3 लाख तो है ही नहीं भाई, 2,50,000 है तो 3 लाख से कम है तो उतना ही अमाउंट लिखना। यहाँ पे लिख लो इफ़ BP इज लेस देन 3 लाख तो टेक दैट, तो 3 दिखा 2,50,000 तो आप 1,50,000 और 90% ऑफ व्हाट, 3 लाख ना 2,50,000 बोलो, 2,50,000 होगा ना। वहाँ तो ज़्यादा दो था लाख बोलो, तीन पचास लाख हजार कर रहे थे, यहाँ पे तो कम है 2,50,000 तो 90% 2,50,000 का जो भी हुई एवर इज मोर, जो भी हायर होगा वो ले लेना। अब बैलेंस ये वाला सिचुएशन तो आएगा नहीं, बैलेंस तो है ही नहीं, तो 3 लाख के ऊपर होता, ग्रेटर देन 3 लाख के ऊपर होता तब ना बैलेंस वाला में आते। अगर 3 लाख से कम है तो ऑन फर्स्ट 3 लाख नहीं होगा, दैट इज ऑन उतना अमाउंट के ऊपर कितना, आइदर 1,50,000 या फिर 90% ऑफ दैट अमाउंट हुई एवर इज हायर, दैट इज मिनिमम तो इतना मिलेगा, दैट मीन्स मिनिमम तो ये मिलेगा ही सर, इससे कम नहीं होगा। अगर बुक प्रॉफिट है 1 रुपया भी तो आपको ये तो मिलेगा, हाँ कि नहीं, हायर बोला है ना, ये तो मिलेगा मिनिमम 1,50,000। तो जो भी इस तरह से करके तुम्हारा मैक्सिमम रेमुनरेशन कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। अगर सब बुक लॉस हुआ, प्रॉफिट की जगह मेरा लॉस है, तब क्या बोल रहा है कि 1,50,000 या फिर अमाउंट पेड टू दी वर्किंग पार्टनर विच एवर इज लोअर, दैट इज मैक्सिमम कितना मिलेगा 1,50,000 ना। सपोज तुम्हारा बुक लॉस है, तुम रेमुनरेशन पेड किया वर्किंग पार्टनर को कितना 10 लाख, तो मैक्सिमम कितना मिलना चाहिए तुमको 1,50,000, तो 8,50,000 फिर डिसअलाउ कर देगा, अलाउ करेगा ही नहीं, डिसअलाउ तो पहले कर देंगे, अलाउ इतना ही करेगा, ओके। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है तुमको ध्यान में रखना है, इंटरेस्ट जो मिलता था सर वर्किंग नॉन वर्किंग दोनों को मिलेगा, बट अगर रेमुनरेशन है तो किसको मिलेगा, ओनली वन एंड ओनली टू दी वर्किंग पार्टनर सर, दैट इज नॉन वर्किंग पार्टनर को नहीं मिलेगा। इसीलिए तुम्हारा PL अकाउंट में जब हम डिसअलाउ किए, पहले वर्किंग नॉन वर्किंग दोनों को डिसअलाउ करते, बट जब अलाउ करेंगे ओनली टू दी वर्किंग पार्टनर, कितना, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्चुअल रेमुनरेशन पेड या फिर मैक्सिमम लिमिट जो हम कंप्यूट किए, क्या कंप्यूट किए, इसमें दो सिनेरियो था, बुक प्रॉफिट इज ग्रेटर देन 3 लाख अगर था तो ऑन 3 लाख कितना था 1,50,000 या फिर 90% ऑफ बुक 3 लाख विच एवर इज क्या था हायर, और बैलेंस के ऊपर 60%, करेक्ट। दूसरा सिनेरियो था अगर बुक प्रॉफिट इज लेस देन 3 लाख तो क्या सिंपली 1,50,000 या फिर 90% ऑफ बुक प्रॉफिट विच एवर इज हायर। थर्ड सिनेरियो क्या था, बुक लॉस, ठीक है, बुक लॉस हुआ तो मैक्सिमम 1,50,000, उससे ज़्यादा मिलेगा ही नहीं। अब बुक प्रॉफिट हुआ तो मिनिमम कितना 1,50,000 तो मिलेगा ही एटलीस्ट भाई, ठीक है। यहीं पे समरी कर लिया हम, उतना दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं सर। 3 सिनेरियो आ सकता है, बुक प्रॉफिट हुआ, चलो बुक प्रॉफिट में दो सिनेरियो आ सकते हैं, तुम्हारा बुक प्रॉफिट 3 लाख से ज़्यादा है तो क्या हो, पहले 3 लाख के ऊपर 1,50,000 या फिर 90% ऑफ 3 लाख हुई एवर इज हायर, क्या होगा हायर 2,70,000 ही होगा ऑब्वियसली। अब बैलेंस के ऊपर 60%, दोनों मिला के इतना है, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। अगर बुक प्रॉफिट 3 लाख से कम है तो 1,50,000 या फिर 90% दैट विच एवर इज हायर जो होगा होगा। अगर बुक लॉस है तो मैक्सिमम 1,50,000, उससे ज़्यादा तो मिलेगा ही नहीं, तो वही बोला। अब कंपेयर क्या करना है, एक्चुअल कितना पे किए थे और मैक्सिमम कितना हुई एवर इज क्या लोअर, तो वो तुमको माइनस करके जो आएगा ये तुम्हारा आएगा बिजनेस इनकम। कोई डाउट, अब एक सम्स करेंगे तो एकदम क्लियरिटी आ जाएगा, इसमें कोई डाउट, ठीक है। अब ये सम्स करते हैं, तो फिर से बता रहे हम लोग क्या देखा, ऐसा दो चीज़ देखा, एक तो इंटरेस्ट टू पार्टनर कैसे ट्रीटमेंट होगा, सिंपली सर वर्किंग नॉन वर्किंग दोनों को केस में मिलेगा, बट मैक्सिमम 12%, उससे ज़्यादा मिलेगा तो डिसअलाउ हो जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट जो है इट मस्ट बी ऑथोराइज बाय द डीट दिस। अब रेमुनरेशन में बोलता है कि सर ओनली वर्किंग पार्टनर को मिलेगा, नॉन वर्किंग पार्टनर को नहीं मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मिलेगा भी तो कितना मिलेगा सर, बुक प्रॉफिट है तो दो सिनेरियो आ सकता है, बुक प्रॉफिट 3 लाख से ज़्यादा है तो वो 1,50,000 या फिर 90% बुक प्रॉफिट विच एवर इज हायर दैट इज 2,70,000 और बैलेंस के ऊपर 60%। अगर बुक प्रॉफिट 3 लाख से कम है तो 1,50,000 या फिर 90% ऑफ दैट बुक प्रॉफिट विच एवर इज हायर।
बुक लॉस है तो मैक्सिमम सर 1,50,000 खत्म। सब बुक प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करना था? सिंपली जैसे हम लोग कर रहे थे अकाउंटिंग, आई मीन डिसअलाउ अलाउ वाला कहानी जो चल रहा था नॉर्मल प्रोविजन वो करेंगे। अब दो चीज़ का एडजस्टमेंट करना है, इंटरेस्ट इन एक्सेस ऑफ 12% डिसअलाउ कर दो, और जो अकाउंट्स में या फिर पीएल अकाउंट में जो रेमोनेशन पे किया है तुम बोथ वर्किंग एंड नॉन वर्किंग दोनों को, उसको ऐड कर दो, तुम्हारा आ जाएगा बुक प्रॉफिट। अब उसके बाद तुम रेमोनेशन जो पार्टनर ओनली वर्किंग पार्टनर वाला माइनस कर दो, एक्चुअल इतना पे किया बट लिमिट इतना है मेरा, व्हिच एवर इज हाँ लोअर, खत्म। लिमिट अलग से कैलकुलेट करना है सेक्शन 40B वाला। अब ये क्वेश्चन 23 करते हैं, क्वेश्चन 24 भी है, क्वेश्चन 26 भी है, क्वेश्चन 27 भी है, ठीक है। तो फर्स्ट विल डू क्वेश्चन 23। क्या बोल रहा है कि सर ये एक पार्टनरशिप फर्म का पीएल अकाउंट दिया हुआ है, क्या है ये, इसका इनकम है, ये डिविडेंड रिसीव कहाँ जाना चाहिए, अदर सोर्स में, तो ये माइनस हो जाना चाहिए ना, यहाँ तो आएगा ही नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल। परचेस ओके, बिजनेस एक्सपेंस ओके, बट ये इंटरेस्ट जो है 4% डिसअलाउ हो जाएगा ना, यहाँ पे 3% डिसअलाउ हो जाएगा ना, यहाँ पे कितना 6% डिसअलाउ हो जाएगा ना, यस सर नो। कैसे करेंगे सर? सिंपली ये जो 16,000 है सर, ये 16,000 है आपका, 16 का वैल्यू है तो 4 का वैल्यू कितना, बस खत्म। ये जो 30,000 है ये 15 का वैल्यू है तो 3 का वैल्यू कितना, खत्म। ये 36,000 है, ये 18 का वैल्यू है तो 6 का वैल्यू कितना, खत्म। ओके। अब ये जो सैलरी है, बोनस है, कमीशन, ये क्या होगा, अलाउ करेंगे अभी ना पहले डिसअलाउ कर देंगे, बोलो क्या करना है इसको? फर्स्ट डिसअलाउ, फर्स्ट डिसअलाउ, नेक्स्ट अलाउ, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लिमिट जो है अंडर सेक्शन 40B करके जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो बुक ये सब करने से बुक प्रॉफिट आ जाएगा ना। अब शेयर ऑफ प्रॉफिट था यहाँ पे, बोल रहा है जो बिजनेस एक्सपेंडिचर है बॉस, इसमें क्या है ना, 10,000 रुपये पे इस पेनल्टी फॉर वायलेशन ऑफ लॉ, क्या ये अलाउ होगा ना, डिसअलाउ हो जाएगा लॉ का केस में, पेनल्टी फॉर वायलेशन ऑफ लॉ, बोलो डिसअलाउ। ये डिसअलाउ ऐड हो जाएगा तब, ठीक है। फर्दर इट ऑल्सो इंक्लूड्स ₹10 1,00,000 पेड टू रेसिडेंट प्रोफेशनल को विदाउट TDS डिडक्शन। तो TDS नहीं काट के तुम अगर रेसिडेंट को पेमेंट करते, कितना परसेंट डिसअलाउ करते था याद है कितना, 1300, 30%। 30% नॉन रेसिडेंट डिसअलाउ कर 100। देगा, 30% डिसअलाउ करेगा। सेक्शन क्या था, 40A ऐसा कुछ था, ठीक है। अब बोला इसमें से मिस्टर सी तो सर नॉन वर्किंग पार्टनर, मिस्टर सी को तो मिलेगा ही नहीं कुछ, इंटरेस्ट मिलेगा बट मिस्टर सी को कमीशन तो मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये हो जाएगा कि इसका आंसर बताते, बोलो एक बार फॉर्मेट डिस्कस कर लेते, ये हो जाना चाहिए, हम तो आंसर बता ही दिए, जस्ट लुक एट द फॉर्मेट। कितना क्वेश्चन नंबर है? 23 सर। नहीं दिया है, लिख कर करा देते हैं। कहाँ गया? दिया था सर को 23 सर, शायद उनको देखना। नहीं नहीं नहीं, बस 21 है तो बस, उसके बाद 32। अच्छा ठीक है सर, ठीक। नहीं, ये तुम लोग से हो जाना चाहिए, सॉल्व करा है क्या कि हो जाएगा, बोलो पहले, करा देते हैं, डोंट वरी, यहीं पे इसको आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है, 23। तो करना क्या है बेसिकली, यहाँ पे लिखना कि जो भी है ABC लिमिटेड, यहाँ पे पूरा लिखना है, ओके। कंप्यूटेशन ऑफ या बिजनेस इनकम, हम शॉर्ट में लिखे प्रॉफिट दिस फॉर ये कंपनी का नाम, ठीक है, फॉर असेसमेंट ईयर जो भी होगा,
सपोज 2000, इस केस में होगा तुम्हारा 23-24, प्रीवियस ईयर 2022-23, ठीक है, 2 कलम करना है यहाँ पे, ठीक है। स्टार्ट कैसे करेंगे? नेट प्रॉफिट एज पर व्हाट? पीएल अकाउंट। कितना है पीएल अकाउंट के हिसाब से नेट प्रॉफिट? 1 मिनट रुको, तो हम गुड नाइट चलाते बहुत। कितना है नेट प्रॉफिट? 2,19,000, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारा 2,19,000। अब क्या करना है? एडजस्टमेंट फॉर एक्सपेंडिचर डिसअलाउड। कौन कौन सा एक्सपेंडिचर डिसअलाउड होगा बोलो? बिजनेस पेनल्टी फॉर वायलेशन ऑफ लॉ, पेनल्टी फॉर वायलेशन ऑफ व्हाट लॉ, कितना था? 10,000 डिसअलाउ हो गया, तो ऐड करो 10,000। फिर और कौन सा डिसअलाउ होना चाहिए था? पेमेंट टू रेसिडेंट। यहाँ पे 37(1) का एक्सप्लेनेशन दे देना, ठीक है, नोट में। पेमेंट टू रेसिडेंट विदाउट टीडीएस कितना था? 1,00,000। तो 1,00,000 का 30% डिसअलाउ हो जाएगा, तो 1,00,000 का 30%, ठीक है। इसका भी नोट देना है, क्यों हुआ, जो सेक्शन 41A, सेक्शन 40A(1)(a) वाला जो था, ठीक है। तो 30,000 तुम्हारा डिसअलाउ हो गया। नेक्स्ट और कौन सा डिसअलाउ होगा बोलो? इंटरेस्ट वाला। इंटरेस्ट कितना? A, B, C तीनों का इंटरेस्ट इन एक्सेस ऑफ कितना? 12%, ये भी डिसअलाउ हो जाएगा। ए का कितना, बी का कितना, सी का कितना? तो ए का कितना डिसअलाउ होगा? 16,000 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 4% ना, ठीक है। अमाउंट निकाल के बोलो हमको। बी का कितना? 30,000 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 3, ठीक है। सी का 18/6, 36 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 6, 16, ठीक है। तो इसका आंसर बता दो। चलो घर में कैलकुलेट कर लेना, ब्लैंक छोड़ दे रहे हम। टिक टिक टिक, जो भी आएगा। तो यहाँ पे एक्चुअली लिखना, तो लास्ट में फिर यहाँ करना, ठीक है, जो भी आएगा कैलकुलेट करके बताओ। ये चाहिए होगा ना, तो बुक प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट ऑफ अब कितना 4,000 कितना इसका? 12,000 इसका 4,000, इसका 15, 2, 6,000 होना चाहिए ना इसका। इसका 2, इसका 12,000 ना, तो कितना हुआ? 12, 6, 18, 18, 6, 22, तो 22,000। 32,000 होगा। 32? नहीं 22,000, सॉरी। 22 ही तो होगा। उसके बाद तुम्हारा सैलरी टू ए बोनस, ये वाला सैलरी टू ए बोनस टू बी। अब कौन था भाई? कमीशन टू सी। सी का सर होगा क्या, क्योंकि सैलरी बोनस कमीशन तो वर्किंग के लिए होगा, सी तो नॉन वर्किंग। अरे डिसअलाउ तो सबका ही होगा। डिसअलाउ कर रहे हैं ना, तुम क्या कर रहे हो? डिसअलाउ तो पूरा खर्चा ही करना है, कम रेमुनरेशंस का। अलाउ तो कुछ भी नहीं होगा उसको, ठीक है। तो सैलरी टू ए कितना था? 1,00,000। उसके बाद बोनस टू बी 2,00,000। कमीशन टू सी कितना दिए हम लोग? 3,00,000, ठीक है। तो कितना हुआ? 6,00,000, टोटल 6,00,000। तो और तो कुछ डिसअलाउ करने का है नहीं।
ठीक है, तो ये पूरा खर्चा डिजलाओ। तो यहाँ पे 6 लाख, 6 लाख 22, 6 लाख 22 और यहाँ पे तुम्हारा 40, तो कितना हुआ? 6 लाख 62। एक बार एडिशन देख लेना, इतना ऐड होगा ना। ठीक है, अब लेस क्या करेंगे? इनकम ट्रीटेड नॉट पार्ट ऑफ पीजीपीपी बोल सकती हो तुम। उसमें से कौन सा है? डिविडेंड। कितना था? 1,01,000। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा आया, क्या आया होगा बोलो तो? इज इट टैक्सेबल इनकम या फिर बुक प्रॉफिट, कौन सा? बोलो। बुक प्रॉफिट। बुक प्रॉफिट। तो ये जो आएगा ये इट इज बुक प्रॉफिट। कितना आएगा बुक प्रॉफिट देखो, ऐड करो। 2,19,000 प्लस 6,62,000, ये 6,62,000 ही आ रहा है ना? नहीं नहीं, 6,52,000 होगा। 40 नहीं, 6,62,000 ठीक ही है। तो कितना आ रहा बोलो? तुम लोग कैलकुलेट लेके नहीं बैठते हो क्लास के टाइम पे? तो बैठते हैं, बोलो बोलो कितना आ रहा? तो लेस करने में 7,80,000 आ रहा है। ये दोनों प्लस किया होगा, ये यानी ये प्लस किया होगा, दिस इज माइनस, तो 7,80,000 पक्का। बाकी रूम की एक बार देख लो। तो दिस इज योर बुक प्रॉफिट 7,80,000। फाइन। अब लेस क्या करना है? रेमुनरेशंस अलाउबल, उसमें से क्या है? एक्चुअल रेमुनरेशन पेड टू वर्किंग पार्टनर। कितना? 3 लाख ना? 3 लाख होगा ना 6 लाख होगा बोलो? लैक्स। 3 लाख होगा, याद रहे, वर्किंग पार्टनर का कितना? 3 लाख। ये सब सेकेंड कॉलम में जाएगा। ओके, और दूसरा मैक्सिमम लिमिट अंडर सेक्शन 40 सब सेक्शन बी, कितना था वो? ए 1,50,000 और 90% ऑफ 3 लाख, राइट? तो कितना होना चाहिए? 2,70,000। 2,70,000। और बैलेंस, बैलेंस कितना बचा तब? 4,80,000 के ऊपर कितना? 60% ना? तो कितना होगा? 4,80,000 का 60% करो। 2,88,000। 2,88,000। तो बता, 3 लाख ज़्यादा है कि इन दोनों का टोटल कितना होता है? इन दोनों का टोटल बताओ। 2 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 4,80,000 और 70 होगा कितना? 5.5 लाख। नहीं सॉरी, 4 लाख, हाँ 5.5 लाख ही हुआ ना। चार कितना हुआ? 5,58,000। सॉरी, 5,58,000। 5,58,000। ठीक है, तो बताओ इन दोनों में से कौन सा अलाउ करेगा? कौन सा? हायर वाला। अरे भाई तुम्हारा एक्चुअली होता 3 लाख, थोड़ा अप्लाई योर सेंस। एक्चुअल में तुम पे ही किया 3 लाख, तो इनकम टैक्स तुमको इतना देगा? नहीं ना, हुशेबर स्लोअर होना चाहिए ना यहाँ पे, रटने से सिर्फ हमेशा नहीं होता है। अप्लाई कॉमन सेंस। एक्चुअली हम पे किया 3 लाख, अब इनकम टैक्स के हिसाब से मैक्सिमम तुम 5,58,000 दे सकता है। तो हुच विल बी अलाउ जो तुम एक्चुअली पेड किया, हुशेबर इज लोअर। मैक्सिमम मैक्सिमम इतना, बट मिनिमम जितना तुम पे किया। तो कितना होना चाहिए? 3 लाख। 3 लाख ही पे किया ना तुम, बस। तो ये रहेगा तुम्हारा बिजनेस इनकम, माइनस कर देना 4,80,000। ठीक है, इस तरह से पार्टनरशिप फर्म का करना है तुमको। वैसे नया इसमें सीखने का क्या मिला तुमको? इंटरेस्ट जो होता है सर, उसको डिसअलाउ कर देंगे हम। मैक्सिमम 12% मिलेगा, जितना एक्स्ट्रा होगा डिसअलाउ। पहले पार्टनर्स का जो भी है रेमुनरेशंस वगैरह डिसअलाउ कर दो। ठीक है, अलाउ करेंगे अलग से।
एक्चुअल कितना पे किया ओनली वर्किंग पार्टनर का, मैक्सिमम लिमिट कितना, अगर 3 लाख से ज़्यादा है मेरा बुक प्रॉफिट तो 1,50,000, 90% ऑफ 3 लाख 2,70,000, बैलेंस पे 60, दोनों मिलाकर देखना कि कौन सा लोअर हो रहा है, बिकॉज जितना पे किया उससे ज़्यादा तो देगा नहीं ना अलाउ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? सबको समझ में आया? चलो अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो दिखाई नहीं मिल रहा एकदम। बोल रहा है सर से ये मेरा नेट लॉस हुआ है, ठीक है, और ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, COGS, अदर एक्सपेंसेस है, इंटरेस्ट टू पार्टनर है, रेमुनरेशन टू पार्टनर है। अदर एक्सपेंस का अंदर क्या है, इंक्लूड डेबिटेड ₹6 13,600 नॉट अलाउबल अंडर सेक्शन 37(1), तो क्या हो जाएगा, डिस एड बैक हो जाएगा। ओके, ये सब तुम लोग घर पे करना हम बता दे रहे, ठीक है। अब बोल रहा है कि द पार्टनर, उसके बाद द पार्टनर इज इंटरेस्ट टू पार्टनर होगा, ये जो है इंटरेस्ट टू पार्टनर इज इन एक्सेस ऑफ 7,100, ठीक है, तो ये भी तुम्हारा डिसअलाउ हो जाएगा। ये परसेंटेज नहीं दिया तो तुम कैसे, वो बता दिया अलग से तो डिसअलाउ कर देना तुमको। यू आर रिक्वायर टू कंप्यूट दी असेसमेंट ईयर का बुक प्रॉफिट कितना, तो बुक प्रॉफिट क्या होगा, सिंपली जो मेरा नेट लॉस था कितना आया, नेट लॉस माइनस होगा 1,72,000। ओके, इसके साथ हम ऐड क्या करेंगे, 13,600 एक्सपेंडिचर डिसअलाउ, और क्या ऐड करेंगे 7,100, और क्या ऐड करेंगे ये जो इसका रेमुनरेशन टू पार्टनर 68,000, तो कितना आ रहा बुक लॉस कितना आ रहा बोलो, कितना आएगा बुक लॉस, तुम लोग लग रहा है कैलकुलेटर लेकर बैठे ही नहीं है, 3 चीज़ ऐड करने में टाइम लग रहा है। ठीक है, हम खुद ही कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेटर ओपन करने होगा और क्या। Sorry, 83,300. 83,300, तो लॉस थोड़ा सा कम है बिकॉज ये पॉजिटिव था बोलकर, ठीक है। तो अब बोल, ये तो समझ में आ गया बुक लॉस कितना आया। अब बोला मैक्सिमम लिमिट कितना होगा पार्टनर्स के अलावा, इनके सब बुक लॉस मैक्सिमम कितना मिलेगा भाई, 1,50,000, बट पे कितना किया 68,000, विच एवर इज लोअर, तो 68,000 ही मिलेगा यहाँ पे तुम्हारा। बस इसको माइनस कर देना, इसमें से तुम एक्चुअली माइनस क्या होगा, 40B वाला तुम माइनस करोगे 68,000, तो तुम्हारा लॉस कितना होगा, दिस प्लस दिस 83 प्लस 68 करने से जो भी आता है तुम्हारा ये रहेगा तुम्हारा, अल्टीमेटली बिजनेस इनकम का जगह लॉस ही आएगा। ओके, नेक्स्ट क्या बोला, सपोज बुक प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 3 लाख, ठीक है, एंड रेमुनेशन पे टू द पार्टनर 1,10,000 एंड 2,10,000 रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द रेमुनेशन अलाउबल टू द फर्म एंड द अमाउंट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द पार्टनर, बताओ कितना रेमुनेशन अलाउ करेगा फर्म के लिए, सिंपली बुक प्रॉफिट ना 3 लाख है ना, तो 2,70,000 मैक्सिमम, उससे ज़्यादा तो नहीं करेगा, तो मैक्सिमम कितना अलाउ करेगा इसका 90%, 2,70,000, ठीक है। अब बोला व्हाट इज द रेमुनेशन अलाउबल टू द फर्म, 2,70,000, एंड द अमाउंट टैक्सेबल कितना होगा, जितना इसको अलाउ करेगा उतना टैक्सेबल होगा इसके हाथ में, ठीक है, प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। अब 2,70,000 में से तो कैसे देंगे, प्रोपोर्शनेट कर देंगे हम, और क्या, जितना टैक्सेबल होगा इन लोगों का हाथ में, जितना इसको मिला तो उतने इसका टैक्स में टैक्सेबल होगा। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड रेमुनेशन से पहले का नेट प्रॉफिट कितना 10 लाख है, इंटरेस्ट कितना पे किया 15% करके पे किया, तो कितना डिसअलाउ होगा, यहाँ पे डिसअलाउ करने का ज़रूरत ही नहीं है बिकॉज अलाउबल बिफोर है, तो बिफोर हो तो तुम एक काम करो 12% वाला डायरेक्ट माइनस ही कर दो, डिसअलाउ तभी करते ना जब माइनस करके था, यहाँ तो माइनस किया हुआ ही नहीं है, जब अभी माइनस करेंगे तो 12% लेके माइनस करें हम, तो कैसे आया, ये जो 15 लाख था, सॉरी 1,50,000 जो था, ये 15 का वैल्यू है, तो 15 का वैल्यू कितना, सॉरी 12 का वैल्यू है तो 12 का वैल्यू कितना, 15 का वैल्यू है 12 का वैल्यू कितना,
ठीक है, अब क्या है, इसको ऐड बैक करने का ज़रूरत ही नहीं है। रेमुनरेशन पेड टू वर्किंग पार्टनर गलती से तुम ऐड मत करना, बिकॉज तुम ऐड किया हुआ ही नहीं है, बिफोर दिया हुआ ही है। अगर रहता, आफ्टर रहता तो ऐड करते। तो याद रहे, फोकस, नो नीड टू ऐड बैक सिंस द प्रॉफिट इज बिफोर रेमुनरेशन से। रेमुनरेशन माइनस किया हुआ ही नहीं है, तो जब माइनस नहीं किया हुआ तो ऐड क्यों करें। तो अब डायरेक्टली तुम निकाल लो कितना माइनस होना चाहिए। एक्चुअली पेड किया 4 लाख, अलाउ कितना है, 3 लाख के ऊपर 90%, बैलेंस के ऊपर 60%, 6 लाख कट रही, व्हिच एवर इज लोअर दिस। तो ये रहा तुम्हारा बिजनेस इनकम। ठीक है, तो अगर माइनस नहीं किया हुआ है तो माइनस करना है तो सही वाला माइनस करना है। ठीक है, इसमें कोई डाउट? नो सर। अब क्वेश्चन नंबर 27 में आ जाते हैं, लास्ट है शायद। अब इस टाइप का बहुत क्वेश्चन तुम लोग को स्टडी मैट में, स्कैनर वगैरह में मिलेगा, ट्राई टू सॉल्व इट। नहीं सॉल्व करेगा तो एग्जाम में कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा। ठीक है, बारह बता रहे, कंसेप्चुअली हम तुम्हारा जो करने का था हम करा दिए, बाकी सब टू यू कितना प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चंस को। नाउ नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट 10 लाख आफ्टर डेबिटिंग द फॉलोइंग आइटम, मतलब ये जो पीएल अकाउंट आया ये सब आइटम डेबिट करने के बाद है, दैट इज माइनस करने के बाद है। तो रेमुनरेशन टू पार्टनर है, तो क्या करेंगे हम, ऐड बैक कर देंगे, बुक प्रॉफिट निकालना है ना। इंटरेस्ट टू पार्टनर है, पंडा करके दिया है, तो 12% क्या हो जाएगा, इज अलाउ। तो कैन आई डू दिस, 1,50,000 जो है ये पंडा का वैल्यू है सर, दो का वैल्यू कितना है, तुम 75 के ऊपर अलग अलग निकालो या फिर डायरेक्ट 1,50,000 के ऊपर निकालो, बात तो एक ही है। ये भी सर 3% होगा। सॉरी हाँ 3%। डेप्रिसिएशन 1,50,000 है, अकाउंट्स वाला है ये, तो ये भी डिसअलाउ हो जाएगा, इनकम टैक्स वाला अलाउ करेंगे माइनस। ठीक है, तो बोला पीजीपी का इनकम कैलकुलेशन सिंपल चीज़ है, ये है आपका सब पीएल वाला। अब क्या करना है, ये तीनों को आपको ऐड बैक करो, तुम तीनों को किया यहाँ पे, डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स, इंटरेस्ट 15/3, ठीक है, रेमुनेशन पार्टनर। अब ये अलाउ करना है तो ये आ गया तुम्हारा बुक प्रॉफिट। ओके, अब क्या करना है सर, मैक्सिमम लिमिट कैलकुलेट करना है, तो ये मैक्सिमम इतना, मिनिमम इतना मिले, मैक्सिमम इतना मिलेगा तुमको, 90% ऑफ दिस एंड दिस, ये मैक्सिमम, बट ये दिस इज लोअर है तुम्हारा, कम है, तो ये मिलेगा तुमको 90%, 3 लाख का 90%, और बैलेंस को बस 60%, खत्म। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? नहीं सर। अब क्या लास्ट में बोला है कि टैक्सेबिलिटी इन दी हैंड्स ऑफ पार्टनर, पार्टनर को कितना टैक्स देना है, जो हम यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस किए थे। तो बताओ, अगर इंटरेस्ट का डिडक्शन फर्म को मिले, टैक्स कौन पे करेगा, पार्टनर्स को। जितना डिडक्शन मिलेगा फर्म का हाथ में उतना टैक्सेबल है। रेमुनरेशन का डिडक्शन किसको किसको मिल रहा है, फर्म को, तो जितना डिडक्शन मिलेगा उतना पार्टनर का हाथ में टैक्सेबल है। शेयर ऑफ प्रॉफिट पे टैक्स कौन देता है, फर्म देता है, तो पार्टनर को पार्टनर। एग्जेम्प्टेड होगा बस। तो यहाँ पे इंटरेस्ट फ्रॉम फर्म किसको कितना मिला है, 75,000 था, तो इन लोगों को अलाउ कितना किया इंटरेस्ट, 1,20,000 ही अलाउ किया ना, दैट मीन्स 1,20,000 जो है अलाउ किया है, हाफ ऑफ था ना, दैट मीन्स एक ऐसे निकाल लो, 75,000 एक का था, डिवाइडेड बाई 15 था, इंटू 12 भी अलाउ किया होगा फर्म को, तो 12 60,000 ही होता है। तो जितना अलाउ किया उतना, टू दी एक्सटेंट डिडक्शंस अलाउड टू फर्म। ठीक है, जो तुम फर्म को डिसअलाउ किया उसको ऊपर तो फर्म ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया, फिर डबल उसको ऊपर टैक्स क्यों ले, क्वेश्चन इज दैट। अब तुम बोले ऐसा बाकी 15,000, तो बाकी 15,000 जो फर्म को जो डिसअलाउ किया तो उसका वजह से फर्म का इनकम बढ़ा, तो फर्म तो टैक्स पे कर ही दिया। समझ में आया? यस सर। तो ये चीज़ गलती मत कर, नॉट, यहाँ पे लिख लो नॉट 75,000। रीज़न क्या बताएगा, सिंस डिसअलाउ के ऊपर फर्म ऑलरेडी पेड द टैक्स, इसीलिए। अब एक ही इनकम पे डबल डबल टैक्स थोड़ी लगेगा। सेम रेमुनेशन 4 लाख एक्चुअल अलाउ किया तो ठीक है, अगर रेमुनेशन कम अलाउ करता, जितना अलाउ करता उतना यहाँ पे टैक्सेबल होता। अब शेयर ऑफ प्रॉफिट के ऊपर तो ये दे रहा है, तो इसका हाथ में क्या होना चाहिए, एग्जेम्प्ट होना चाहिए, खत्म। तो यहाँ पे दे भी दे, इंटरेस्ट एंड रेमुनेशन इज टैक्सेबल इन दी हैंड्स ऑफ द पार्टनर टू दी एक्सटेंट फर्म गेट्स डिडक्शंस, जितना उसको डिडक्शन मिलता है फर्म को उतना ही, दैट मीन जो डिसअलाउ हो गया उसको ऊपर देने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो अब न्यू टॉपिक, यहाँ तक कोई डाउट? तो आज हम लोग क्या क्या किए, सेक्शन 44 AD
एई एडीए वाला पीटीएस पूरा कंप्लीट किए, एंड फर्म का फर्म का बिजनेस इनकम कैसे कैलकुलेट करने पड़ता है वो देखिए। उसमें बेसिकली फोकस दो ही पॉइंट है। इंटरेस्ट जो हम लोग पे करते हैं 12% से ज़्यादा जो भी पे करेंगे वो डिसअलाउ हो जाएगा फर्म के हाथ में, एंड पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल होगा जितना अलाउ किया फर्म को उतना, ठीक है। दूसरा, रेमूनरेशन टू पार्टनर पहले सभी डिसअलाउ कर देगा, इवन नॉन वर्किंग पार्टनर का तो डिसअलाउ कर ही देगा। और जो मिलेगा किसको, एज पर बुक प्रॉफिट का बेसिस में जो कैलकुलेशन करते हैं ओनली वर्किंग पार्टनर को। सब बुक प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है, सिंपली जैसे एडजस्टमेंट करते हैं उसी करना है। बट अब रेमूनरेशन कैसे कैलकुलेट करना है, बुक प्रॉफिट अगर तुम्हारा यहाँ से बढ़ते हैं, बुक प्रॉफिट अगर तुम्हारा पॉजिटिव आया होगा, दैट 3 लाख से ज़्यादा आया होगा, तो दो सिचुएशन आ सकता है। बुक प्रॉफिट 3 लाख से ज़्यादा है तो क्या करना, 1,50,000 या 3 लाख, whichever उसका 90%, whichever इज हायर, 90% ऑफ 3 लाख दैट इज 2,70,000, और बैलेंस होगा 60%। 3 लाख से कम है तो बस देख लेना whichever इज हायर कौन सा रहा, 1,50,000 या फिर बुक प्रॉफिट का 90% whichever इज हायर। बुक लॉस आएगा तो मैक्सिमम 1,50,000। तो किसी भी हाल से तुम्हारा रेमोनेशन पेड से ज़्यादा तो वो मिलेगा नहीं, whichever इज लोअर फाइनली होगा। बस, कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. अब